हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इट इज परहैप्स द थर्ड और फोर्थ चैप्टर ऑफ NCERT +1 क्लास 11 के लिए। ओके, शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे। उसके पहले मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है, नो नीड ऑफ राइटिंग इट, NCERT में अवेलेबल है। ओके, लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें इसके मतलब को समझना है। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला क्वेश्चन उठेगा कि केमिकल है क्या, देन उठेगा बॉन्डिंग है क्या, और तीसरा क्वेश्चन उठेगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ओके, तो जब मैं केमिकल की बात करूंगी, व्हाट इज केमिकल, हाउ इट लुक्स लाइक, तो सिंपली एनीथिंग अराउंड अस इज अ केमिकल। क्या ये पेन केमिकल? यस, इट्स अ केमिकल। आई कैन बर्न इट, जला सकते हैं इसको। ओके, डिजोल्व, हाँ, जलाने के बाद मेल्ट करके डिजोल्व कर देंगे अल्कोहल में। ओके, तो ये केमिकल है। क्या ये ड्रेस जो मैंने पहन रखा केमिकल है? यस, इट इज सेलुलोज है इसमें। और सेलुलोज में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर कलर डाला हुआ तो नाइट्रोजन और सल्फर भी मिल जाएगा। तो एनीथिंग अराउंड अस मे बी ए केमिकल। ओके, तो केमिकल का कंसेप्ट समझ में आया। जरूरी नहीं कि हम लैब में गए, HCl उठाया, सल्फ्यूरिक एसिड उठाया, नाइट्रिक एसिड उठाया, अल्कोहल ले लिया, या फिर बेंजीन ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, तभी केमिकल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, केमिकल इज प्रेजेंट अराउंड अस। ओके, तो सवाल उसके नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग। केमिकल तो समझ गए ना। बॉन्डिंग मीन्स होता है क्या? रिलेशनशिप। ओके, अगर पार्टिकल्स के बीच रिलेशनशिप है, ये पेन आपको एक सॉलिड पीस दिख रही है, क्या ये ऐसी ही होगी बाय बर्थ? नहीं, इसके छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पॉलीमर्स मिले होंगे प्लास्टिक के। सारे पॉलीमर्स मिलके एक बड़ा शेप बनाया हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे मिलके बड़ा शेप बना है, तो वो जो मिलना हुआ जिससे ये बड़ा शेप बना, उसको हमने बॉन्डिंग कह दिया। ये बॉन्डिंग फिजिकली बेसिस पे हो सकता है, ये बॉन्डिंग आयनिक बेसिस पे हो सकता है, ये बॉन्डिंग केमिकल बेसिस पे हो सकता है। सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, नॉट बॉन्ड, इट्स केमिकल बॉन्डिंग। जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स व्हाट गाइस? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स आयन, एटम और एटम और एनी अदर पार्टिकल। ओके, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अमीनो एसिड की बात कर लूँ तो वहां पे डाइमराइजेशन होता है, तो वहां पे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं। मैं अगर वाटर की बात कर लूँ तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, और हमारे वाटर मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं। ओके, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बाइंड अप किए रहती है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करी अभी H2O की, ठीक है, यानी वाटर। तो अब ये वाटर है क्या? इट्स नथिंग बट अ बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन अ वेरी फिक्स्ड मैनर, इन अ वेरी फिक्स्ड रेशियो। तो इनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी बॉन्ड को हमने कह दिया केमिकल बॉन्ड। अगर मैं बात कर लूँ ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो फाइनली ग्लूकोज और ग्लूकोज से ATP में टूटते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू ATP, आई एम टिल ग्लूकोज। ठीक है, तो इट इज C6H12O6। ओके, नाउ इस ग्लूकोज में हमने लिखा क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनके बीच एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और एल्डिहाइड ग्रुप आया होगा। ओके, आया होगा नहीं, मतलब आया ही है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर फ्रुक्टोज रहता है तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्लूकोज रहेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। ये सारी आपको ऑर्गेनिक की क्लास में डिस्कस की जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न में कंबाइंड है, तभी ये ग्लूकोज बना। अगर वो पैटर्न चेंज हो जाए तो हो सकता है कि जो कंपोनेंट हमें एल्डिहाइड दे रहे थे वो कंपोनेंट हमें ग्लूकोज दे। अगर पैटर्न चेंज हो गया तो वो अट्रैक्टिव फोर्स जिसने इन सबको एक साथ बांध रखा है एक फिक्स पैटर्न पे, वो अट्रैक्टिव फोर्स कहला जाती है केमिकल बॉन्डिंग। ओके,
अमोनिया की बात कर लेते हैं। मैंने NH3 लिखा, अगर मैं NH4 लिख दूं तो इजी टू अमोनिया पहले तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, NH4 प्लस होता है, अमोनियम आयन होता है। लेकिन क्या अब ये अमोनिया रहा? नहीं। जैसे ही हमने एक कंपोनेंट को चेंज कर दिया, उनके बीच की बॉन्डिंग चेंज हो गई है और ये अब अमोनिया से कन्वर्ट हो गया है अमोनियम आयन में। तो इनके बीच की भी बॉन्डिंग जिसने इसको होल्ड करके रखा है, जिस वजह से ये अमोनिया कहलाता है, वो बॉन्डिंग कहला जाती है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में मैंने एक ऑर्गेनिक का लिया है, 2 इनऑर्गेनिक और 1 आयन लिया। इन सब में एक बॉन्ड प्रेजेंट है जिसने इसको एक साथ होल्ड कर रखा है, जिससे इसको एक स्पेसिफिक पहचान मिली है। इसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ओके, नाउ सवाल उठता है केमिकल बॉन्ड क्यों बने और कैसे कैसे बने और कैसे हमने डिसाइड किया कि इसमें ऐसा ही है। ठीक है, तो पहली बात कि केमिकल बॉन्ड जब भी बनेगा वो उसमें प्रेजेंट एटम्स की नीड को पूरी करने के लिए बनेगा। अगर H2O के बीच बॉन्डिंग हुई है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के नीड को और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नीड को पूरी कर रहा है। किस नीड को पूरी कर रहा है? वी विल डिस्कस। ओके, अगर मैं बात कर लूं अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इनके बीच बॉन्डिंग इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं अमोनिया की नीड को हाइड्रोजन पूरी कर रहा था और हाइड्रोजन की नीड को नाइट्रोजन की नीड को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की नीड को नाइट्रोजन पूरी कर रहा था। दैट्स वाई इनके बीच एक बॉन्डिंग बनी और उस बॉन्ड को हमने केमिकल बॉन्ड कह दिया। ठीक है, कैसे बनी, क्यों बनी, वी विल डिस्कस। ओके, तो यहां से क्लियर हो रहा है बॉन्डिंग क्यों हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है। इन सब के पीछे हमें थ्योरी को डिस्कस करना है। इन सारे थ्योरीज को वी विल डिस्कस 1 by 1। ओके, किस किस थ्योरी को इसमें पढ़ना है? तो हमें इसमें पढ़ना होगा वैसेपर थ्योरी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ देगा एक एग्जांपल दे करके कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, आपको शॉर्ट में करने नहीं आता है, तो बिलीव मी गाइस, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन फ्यू सेकेंड्स। आपके पास हार्डली 20 से 25 सेकंड में स्ट्रक्चर लिखना होता है और वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आप रेगुलर पढ़ते हो। आई टेल यू द एग्जाम्पल्स की वहाँ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो आपको 30 सेकेंड से कम टाइम में उस लेवल के क्वेश्चन को आंसर करना है। मतलब आपको इसका फाइनेस्ट वे पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम वैसेपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, हम इसमें लेविस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट और भी आएंगे जो आपको MSc के लेवल पे पढ़ना है। और वी विल क्लियर इट आउट कि सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग आखिर में हो कैसे रहे। सो हैव अ लुक। सो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें ये 4 थ्योरी पढ़ना है +2 लेवल पर। और ये चारों की चारों थ्योरी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। So you can prefer my that topic from my previous videos. You can go for my channel. Okay. So पहला जो हमें थ्योरी पढ़ना है डिटेल में वो कॉसल लेविस अप्रोच, जिसको हम लोग लेविस अप्रोच भी कहते हैं या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाई डॉट दिखाते हैं और एक्सचेंज को शो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैसेपर थ्योरी। क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चर या शेप कैसा होगा। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अगला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, इन सारे थ्योरी को वी विल डिस्कस 1 by 1। आज के क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कोसल लेविस अप्रोच को डिस्कस करने की। इस अप्रोच की जब बात करूँगी तो इस अप्रोच को 2 साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, कॉसल एंड लेविस साहब ने। और
ये अप्रोच बेस्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, यानी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने बताया था कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो दो तरीके से होगा, आइदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर हो गया, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कोसल लेविस साहब ने बताया था कि जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान वो दो तरह से हो सकती है, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन राइट ट्रांसफर नॉट एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट आएगा, ओके। और शेयरिंग में क्या होगा, यहाँ पर सिंपली एयरटेल वाली फ्रेंडशिप चलेगी, जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा, ओके। इन दोनों थ्योरी को हम लोग डिटेल में बहुत आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एक लुक लिख लेते हैं जिसमें मैंने एक वर्ड पहले यूज किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वेश्चन उठना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो गाइज आई से कि आप एक टॉपिक मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें अब जाओ। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे दे रही हूँ, एज सोडियम मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर आप गौर करो तो यहाँ के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाऊं तो Na के आउटर ऑर्बिट, ये मैंने आउटर ऑर्बिट अगर बनाना है, अगर Na के ऑर्बिट को दिखाना है, दिस इज Na सेंटर टू KLM1, ओके, जिसको हम एसपीडीएफ स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं और KLM में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Na के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया 1 2 3 4 5 6 7, वो इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करने पर आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं बात कर लूं सोडियम की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 1। अगर मैं बात कर लूं क्लोरीन की, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बताया, इसमें 1 इसमें 7। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी क्या 7 होगी, नहीं, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। अब सवाल उठता है कि किस बेसिस पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है लेकिन वैलेंसी सेम आ गई। तो गाइस, जब मैं वैलेंसी की बात करूंगी तो ऑक्टेट को कंप्लीट होने में, ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट होने पे होने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है जिसको 7 चाहिए, तो ये मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि 7 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो एक को डोनेट कर देगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया और एक डोनेट करा तो वैलेंसी भी 1 हो गया। लेकिन जब हम क्लोरीन के केस में आते हैं तो क्लोरीन के केस में इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है 7, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुए। अब ये किसी को अपना 7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, सारी चीजों को डिस्कस किया जा चुका है पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, इंस्टेड क्या होगा, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा।
तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। दैट्स वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके 7 होंगे लेकिन वैलेंसी 1 होगी। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं मैग्नीशियम की Mg, तो Mg के आउटर मोस्ट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी भी 2 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। लेकिन मैं बात कर लूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए, लेकिन वैलेंसी कितनी होगी? माय डियर, यहाँ वैलेंसी 6 कभी नहीं होगी। ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर मैं बात कर लूँ ग्रुप 13 एलिमेंट एल्यूमिनियम की, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नॉट दैट इजली एज सोडियम एंड मैग्नीशियम डू, बट ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंसी भी 3। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ और नाइट्रोजन की बात कर लूँ, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, ग्रुप 15 एलिमेंट, 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। तो इसको आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 ऑप्शन, या तो 5 दे दे या 3 ले ले। 5 देना ज़्यादा मुश्किल है, तो ये 3 को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए, वैलेंसी 3 हुई। लेकिन जब हम ग्रुप 14 में आते हैं जिसका आउटर मोस्ट में 4 है, तो वहां पर इशू आ जाता है कि 4 दे या 4 ले। तो आप वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए डिसीजन लोगे कि यहाँ पे शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा। ये सारी चीजें अब डिपेंड करेंगी कंडीशंस पे। ओके, अगर आप +2 के स्टूडेंट हो और कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप सिंपली इतना समझ के चलो कि शेयरिंग होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो गाइस सिर्फ शेयरिंग नहीं होगी, डोनेट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना आयनेशन एंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीजें इन कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी तो आप समझ गए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। लेविस अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को रेफर करो, ताकि जब मैं डायरेक्टली वैलेंसी को यूज़ करूं तो आपको परेशानी ना हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। गुड लक।